झूम कर दूध पाक का नजारा पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से। सैयदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह आजाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हरदयालपुरवा में अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी और एक बार फिर से सैयदुश्शोहदा की ज़ात पाक के नाम नामी से ये महफिल सजाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में सैयदुश्शोहदा के वसीले से आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिन जिन लोगों ने भी इसमें दामे दर में कदम सुखने हिस्सा लिया उन सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन। आप लोग भी आमीन। ख़ास तौर से नौजवान बच्चे बुजुर्गों की अपनी सरपरस्ती में इस इश्क और मोहब्बत के साथ अपने इमाम के जिक्र की महफिल सजाते हैं, बेशक इनको इसका अजर मिलेगा। अभी आपने इस मेंबर रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मनक़बत इमाम अली मकाम और ज़िक्र शोहदाए करबला समाअत फरमाया। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। ये ज़िक्र इमाम अली मकाम है। आप इमाम के ताल्लुक़ से उलमा से बारहा समाअत फरमाते रहते हैं। उनकी अज़मत को भी, करबला शरीफ के माने को भी, मकसद को भी, अल्लाह सब कुछ आप सुनते रहते हैं। और ये बाइसे फ़ख्र है कि अल्लाह ने जब तक कि हमको ज़िंदगी दी है तब तक कि हम अपने इमाम के जिक्र में बैठते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह हक है, जिंदाबाद। अभी मुझसे पेशतर सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हुसैन जद्दहिल अलैहिस्सलाम की अज़मत और नबी का मर्तबा, नबी ने अपने नवासों को किस तरीके से नवाजा और अल्लाह ने कैसे एक के बाद एक तारीफें की हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं। और गर्चे हर एक लम्हे में अगर आका की ज़ात पाक को देखें तो जहां जहां भी हज़रत इमाम हुसैन जद्दहिल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं वहीं वहीं पर जन्नतों के फूल का एहसासात भी कराते हैं। अल्लाह बड़ा अजीब हाल है। किन किन चीजों की तारीफ की जाए। सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन जद्दहिल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नाना जान, यहाँ के रऊसा के पास ऊंट है, उनके बच्चे ऊंटों पर चलते हैं, हमारे पास ऊंट नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शहजादों, तुम्हारे लिए तुम्हारा ऊंट हाजिर है। एक कंधे पर सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हसन, एक कंधे पर सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हुसैन सवार हो जाते हैं। फिर इरशाद फरमाते हैं कि नाना जान, ऊंट के लगाम होती है, हमारे ऊंट के लगाम नहीं। मेरे आका अपने जुल्फे अनवर की तरफ इशारा करते हैं। किस जुल्फ की तरफ? जिसकी तारीफ खुद रब ने की, जिंदाबाद, जिसमें कुरान की आयतें नाजिल की हूं, जिसमें एक एक लम्हात की तारीफ की हो अल्लाह ने खुद अपने हबीब की। वो जुल्फे अनवर उठा करके कहते हैं कि शहजादों, ये तुम्हारी नकेल है। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी प्यारी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, तुमने ये तो देखा कि सवारी कितनी प्यारी है, ये नहीं देखा कि सवार क्या क्या मर्तबा, कैसे कैसे। सैयदुश्शोहदा की उम्र पाक 6 साल की, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर नबूवत पर बैठे हुए हैं, मिंबर रसूल पर बैठे। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर,
ये मेरे नाना का मेंबर है, नीचे उतरो। अल्लाह। मौलाए कायनात फातिह खैबर मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अगली सफ में बैठे हुए हैं। फौरन इमाम का हाथ पकड़ते हैं, बेटा आप ये क्या कह रहे हो? कहा नहीं ए उमर, मेरे नाना के मेंबर से नीचे उतरो। फिर आप इशारा फरमाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कहा जाता है। खलीफे दोम फौरन मौला की तरफ इशारा फरमाते हैं कि रहने दीजिए। तीसरी बार फिर कहते हैं कि ए उमर, मेरे नाना के मेंबर से नीचे उतरो। खलीफे दोम नीचे उतर करके खड़े हो जाते हैं। इशारा फरमाते हैं शहजादे कि जाओ जहां तुम्हारे नाना का मेंबर हो वहां जाकर के बैठो। खलीफे दोम इशारा फरमाते हैं ए शहजादे, मेरे नाना नबी नहीं है, मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं है। कहा अच्छा, तो जाओ फिर तुम हमारे नाना के मेंबर पर बैठो। खलीफे दोम इशारा फरमाते हैं कि जिस मेंबर को मेरे आका ने दिया था उस पर इमामत की सनद उनके शहजादों ने लगा दी है। अब उमर दुनिया में भी इमामत करेगा और आखिरत में भी करेगा। ये इमाम आली मकाम की जात पाक है, अल्लाह अल्लाह, जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं, उलमा की जबानी सुन रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं। मैं बारहा इस बात को कहता हूं कि मुहर्रम शरीफ किसी त्योहार का नाम नहीं है, मुहर्रम शरीफ किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है। मुहर्रम शरीफ हमारे ईमान की हरारत का नाम है, हमारे एहसासात का नाम है, हमारे जज्बात का नाम है और हमारी गुलामी का नाम है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बकाई दूल्हा। सच्ची बात कह दी। और एक चीज और मैं वाजे कर देना चाहता हूं, सोशल मीडिया का दौर है, उलमा तशरीफ फरमा है, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं इस बात को वाजे कर देना कि बहुत फितने फैलाए जा रहे हैं। इन फितनों में मत पड़िएगा, ना कोई अव्वल, ना कोई दोम, ना कोई सोम, ना कोई चारों, इन चक्करों में मत पड़िएगा। बहुत साफ समझ लिए, सबकी अजमतें और वकार अपनी जगह पर बुलंद हैं और इन अजमतों को देखना है तो रसूल की जिंदगी को देखो, रसूल की फरमाबरदारी को देखो। रसूल इशारा फरमाते हैं कि सिद्दीक जैसा कोई दोस्त नहीं, उमर जैसा कोई अदलो इंसाफ वाला नहीं, उस्मान जैसा कोई सखी नहीं और अली जैसा कोई बहादुर नहीं। रसूल ने नहीं इशारा फरमाया कि ये अव्वल हैं, ये दोम हैं, ये सोम हैं, ये चारों हैं। ये रसूल ने नहीं कहा, ये सहाबा ने इशारा फरमाया। जो मसनद खिलाफत पर बैठा वो खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदाबाद। जो मसनद खिलाफत में बाद में बैठा वो खलीफे दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो मसनद खिलाफत पर तीसरी बार बैठा वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जो मसनद खिलाफत पर चौथी बार बैठा वो मौलाए कायनात फातिह खैबर मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। और एक बात और बता दूं, भले चंद दिन के हों लेकिन पांचवें खलीफा हज़रत इमाम हसन जद्देल अलैहिस्सलाम भी हैं। तो चार के फेर में मत फंसना। क्या कहने हजरत। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत खराब दौर है। कब ईमान तुम्हारा चला जाएगा तुम जान भी नहीं पाओगे। इसी ईमान की हिफाजत की है सैयदुल शोहदा ने करबला शरीफ की सरजमीन पर। अगर देखना है तो इमाम की शक्ल में देख लो, सिद्दीक की सदाकत भी तुमको नजर आएगी, उमर का इंसाफ भी नजर आएगा, उस्मान की सखावत भी नजर आएगी और अली की शुजाअत भी नजर आएगी। चारों चीजें तुमको करबला में देखने को मिल जाएंगी। जिंदाबाद। ये बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रहम करे, ये मोबाइल जितनी अच्छी चीज है उतनी ही खराब चीज भी है। इसका बड़ा खराब असर देखने को मिल रहा है। आज हम आंखें खोलने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चे और बच्चियों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल देते हैं, उसके बाद ये देखते नहीं कि हमारे बच्चे और बच्चियां उसमें कर क्या रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही मोबाइल का है, जिसकी वजह से हमारे घरों की इज्जतें महफूज नहीं रह गई। होशियार हो जाओ, इसी को जगाने का नाम मुहर्रम शरीफ है, इसी को सलामत रखने का नाम मुहर्रम शरीफ है। सिर्फ या हुसैन कह लेने से हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा, ताजिए के जुलूस निकालने से हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा, जर्दा मलीदा शरबत बना लेने से हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा।
जब तक कि हम फरमाबरदार हुसैन नहीं बनेंगे, जब तक कि हम गुलामान हुसैन नहीं बनेंगे, हमारी ये गुलामी, हमारी ये अकीदत हमारे किसी काम नहीं आएगी। ये सारा खिचड़ा, मरीदा, जर्दा, बिरयानी, शरबत, ये सब हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह। इसलिए अमल में आने की जरूरत है। जब अमल में आओगे तो तुम सच्चे दिल के साथ, अगर अल्लाह ने एक हैसियत तुम्हारी एक गिलास पानी की दी है तो वो भी इमाम की बारगाह में कबूल हो जाएगा। आप जो कुछ भी उनके नाम पे करते हो खूब करो, लेकिन उसके साथ साथ फरमाबरदार बन करके करो, वफादार बन करके करो। करबला शरीफ से सुनने और देखने की चीज नहीं है, रस्म रिवाज की चीज नहीं है, बल्कि अपने ईमान को सलामत रखने की चीज है। आप सब हुसैनी, मैंने इधर कई जगह कहा, दुबई में भी कहा, पांडे चौरा में भी कहा, और उस दिन यहाँ हजरत बेशपुरवा में भी कहा कि आप अगर हुसैनी हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रब की बंदगी करें, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करें, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अपनी अमली जिंदगी गुजारें। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो हम चाहे जितना या हुसैन कह लें, हमारे कुछ काम आने वाला नहीं। जिंदा, बहुत अच्छी बात। जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम जुलूस निकालेंगे, कल 7 मुहर्रम में जुलूस निकलेगा, लेकिन कहीं से एहसास होता है कि हम गमे हुसैन मना रहे हैं, हम यादें हुसैन मना रहे हैं। क्योंकि जुलूस देखने का मुझको भी मौका मिलता है। मेरे शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बकाई आसिमनी सुम्मा सफीपुर अंतरजवान बानी दारुल उलूम यतीम खाना सफिया कस्बा करने गंजला गोटा और उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नजर हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह और सैयद अलीम साहब क़िबला बकाई गोंडवी सुम्मा सफीपुर अंतरजवान ने हमको भी एक गुलामी सौंपी। 7 मुहर्रम को जब जुलूस निकलता है तो पानी की सबेल लगती है, मिठाई बांटी जाती है। 8 मुहर्रम को खवातीन के लिए मजलिस होती है घर पर। 8 मुहर्रम की रात में खिचड़ा चढ़ता है। 9 मुहर्रम को दिन में उसका लंगर होता है। 9 मुहर्रम की रात में चाय बनती है। 10 मुहर्रम को सुबह शरबत की सबील होती है। ये सब जिम्मेदारी हमको हमारे शेख ने दी है, तो इसी बहाने वो जुलूस भी देखने को मिल जाता है। और उस जुलूस को जब देखता हूं तो अपने आप पर शर्म आती है कि हम किसकी याद मना रहे हैं। बच्चे हमारे बिल्कुल बेलगाम नजर आते हैं। हंसने की बात तो आप जरूर हंस लिया करें, क्योंकि जब मैंने कपड़े के बारे में कहा तो लोगों की हंसी भी आ जाती है। जो बच्चे बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रहते हैं वो तैयारी करके आते हैं कि हम जाएंगे, 7 मुहर्रम को ये पहनेंगे, 8 मुहर्रम को ये पहनेंगे, 9 मुहर्रम को ये पहनेंगे, 10 मुहर्रम को ये पहनेंगे। और जब 7 मुहर्रम का जुलूस आता है तो जब ये आंखें देखती हैं उन बच्चों को, तो किसी के टी शर्ट में भूत प्रेत बने हुए हैं, किसी के टी शर्ट में चुड़ैलें बनी हुई हैं। पहले कोई फटा कपड़ा पहन लेता था तो कहते थे कि गरीब है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अब जितनी ज्यादा पैंटें फटी हैं उतनी ही ज्यादा महंगी हैं। हमारे नाज़िम बैठे हुए हैं, बंबई में रेडीमेड फैक्ट्री है इनकी, ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि कितनी फटी पैंटें हैं। और पैंटें भी 2 किस्म की, एक बिल्कुल फटी हुई है और एक में 27-27 जेबें लगी हुई है। अगर पुलिस वाला रोक ले, मोटरसाइकिल से जा रहे हो और वो कह देते कि अपना लाइसेंस दिखाओ, तो जब तक कि वो लाइसेंस ढूंढेंगे जेबों में, तब तक पुलिस वाले 2-4 मेद भी मार देंगे। और वो लिबास ऐसा है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाएं तो पीछे वाले की नमाज गारत हो जाएगी। इतनी छोटी पैंटें हैं। गलत कह रहा हूँ? सही है। ये चल भी रहा है इस टाइम, ये चल रहा है। कहां हमारी फरमाबरदारी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। तुम्हारी शर्मगाह नाप के ऊपर से लेकर के घुटने के नीचे तक। जिस घर में शर्मगाह की हिफाजत नहीं होती है, अल्लाह वहां से बरकतों के फरिश्तों को उठा लेता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैंट शर्ट मत पहनिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लिबास ये मत पहनिए, लेकिन मुहज्जब लिबास पहनिए, अच्छे लिबास पहनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाज़िम जलसा के तरीके से आप जुब्बा भी पहन लीजिए, कुर्ता पजामा पहन लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा। आप पैंट शर्ट पहनिए,
लंदन वगैरह में तो हमारी जमात के जो इमाम हैं वहां पे ड्रेस कोड है, कोट पैंट पहन करके नमाज पढ़ाई जाती है। तो वहां तो उनको कोट पैंट पहन करके नमाज पढ़ाते हैं वो। तो ये मैं नहीं कहता हूं कि आप ये मत पहनो, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप पहनो, लेकिन मुहज्जब पहनो, अच्छा पहनो, जिससे आपका जिस्म साफ सुथरा नजर आए, आपका जिस्म छुपा हुआ नजर आए, अल्लाह के फरमाबरदारी के साथ नजर आए, वो लिबास अख्तियार करो। अच्छा पैगाम। जब ये लिबास अख्तियार करोगे तो मस्जिद से तुम जुलूस में जा रहे हो, मस्जिद से अजान की सदा सुनाई देगी, अल्लाह अकबर सुनाई देगा। तुम सोचोगे कि हम अपने इमाम के जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, हम पाक हैं, हम मुहज्जब लिबास पहने हुए हैं, हम जुलूस को यहीं रोक देते हैं और अल्लाह के घर में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के इमाम के सदक़े में उनसे दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ कर देगा। क्योंकि मेरे इमाम ने पैगाम दिया कि आलाम हमागीर के साये में पढ़ी, हर गर्दिशो तकदीर के साये में पढ़ी, आसाइश व आराम में छोड़ी तुमने, और शब्बीर ने शमशीर के साये में पढ़ी। ये पैगाम है करबला। तो आप सब हुसैनी हो। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सईदुल शुहदा के वसीले से आप सबके मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी गुलामी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और साथ साथ सच्चा हुसैनी बनने की हमको तौफीक अता फरमाए, फरमाबरदार बनाए, हमसे वो काम ले जिससे हमारा रब हमसे राजी हो, हमारा रसूल हमसे राजी हो, और ये मुश्ताम बरहक हमसे राजी हो। इस अमल के साथ जब बुजुर्गों की बारगाहों में जाओगे, ये अल्लाह के वलियों की बारगाहें क्या है, ये उसी विरासत को लेकर के तो हमारे बीच में आई। जो विरासत करबला शरीफ से मिला, उसी विरासत को लेकर के ये अल्लाह के वली, उनकी आलें हमारे बीच में तशरीफ लाई। चाहे सरकारी गाजी बादशाह हो, चाहे सरकारी गरीब नवाज हो, और जीना बजीना अगर चले आए तो चाहे बकाई साहब किबला हो। इसी तरीके से हमको दीन से आरास्ता किया, इसी तरीके से हमको दीन बताया। अब अगर हम उस दीन पर अमल ना करें तो ये हमारी बदकिस्मती तो है। मेरे शेख ने तो इसी दीन के अमल के लिए करनेगंज के सरजमीन पर दाउलूम यतीमखाना सफिया अता फरमाया। आज अल्लाह का बेपना शुक्र और एहसान है, उसके हबीब का सदका है, करम है ताजदार सफीब शरीफ का, तवज्जे हमारे शेख फरीजादे की, ताउन आप हजरात का कि वो दाउलूम यतीमखाना सफिया हिंदुस्तानी नहीं, बैरून ममालिक में भी किसी दुनियावी तारुफ का मोहताज नहीं है। गुलामी की बात आई तो सफीबुल शेख जिसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी दी, ऐसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी कि जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। ऐसी मुकद्दस सरजमीन जिस जात के नाम से आबाद है, वो जात है ताजदार सफी शरीफ सरकार मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रुज़वान के नाम से, जिनकी बारगाह में आला हजरत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्यों आला हजरत ने कहा? आला हजरत का पीर खाना है महरारा शरीफ, महरारा शरीफ का पीर खाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस जात से आबाद है वो जात है सरकार सैयदना हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रुज़वान से, और मीर साहब मुरीद व खलीफा हैं सरकार हज़रत मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत रुज़वान से। और मीर साहब के दो भाई हज़रत ताहा बिलग्रामी, हज़रत यासीन बिलग्रामी आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम फरमा है। वही मखदूम पाक की विसाल की तारीख 19 मुहर्रम है। सफ़ीपुर शरीफ के सारे उर्स चांद के 30 के हिसाब से होते हैं। इस साल भी इंशाअल्लाह 18-19 मुहर्रम अंग्रेजी वहां के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक 15-16 जुलाई को उर्स होगा। जो लोग तशरीफ ला सकते हैं वो जरूर उसमें शिरकत फरमाएं। यही चंद ज़रूरी बातें थी जो करने के लिए हाजिर आ गया था। ये 9वीं जगह मेरा प्रोग्राम है, अभी मुझको यहाँ से 2 जगह और जाना है। अगर मैं किसी से कहता भी हूँ कि भैया मुझको बख्श दो, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं साहब चाहे 5 ही मिनट के लिए आ जाओ, 5 ही मिनट के लिए। अब 5 मिनट कहने में तो आसान है 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट 1.5-2 घंटा लग जाता है। बहरहाल ये आप सबकी मोहब्बत है, और ये हरदयाल पूर्वा के लिए तो बड़ी लंबी सिफारिश होती है,
बम्बई से भी फ़ोन आता है, यहाँ से भी फ़ोन आता है, अहमदाबाद से भी फ़ोन आता है कि आना हर कीमत पे बड़ा। ये बच्चों की बड़ी मोहब्बतें शामिल हैं, बेशक। बड़ी कोशिश होती है। अब अभी मैं दुर्जनपुर घाट में था, करीबन 30 मोटरसाइकिल दुर्जनपुर घाट पुल पे खड़ी थी, मुझको लेने आई थी। अरे भैया हमने माफ़ करो तुम, अल्लाह अल्लाह। हमें अभी कहीं और जाना है, कि तुम्हारे चक्कर में हम और लेट हो जाएंगे। तो ये हाल है। तो असल में ये मोहब्बत सही ऐसी है, आप इतनी मोहब्बत करते हो कि यूं कह लीजिए कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो आपकी मोहब्बत मेरे सर आंखों पर। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सत्ते में जितने लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं या जो दुश्मनी भी करते हों, सबको अल्लाह हिदायत दे, सबको मोहब्बत से रखे, सबको कामयाबी अता फरमाए, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मैं तो अपने दुश्मनों को भी कभी नहीं कहता हूँ कि अल्लाह इनको सलामत रखे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह उनको सलामत रखे। हालांकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अब कोई रखता है तो मैं उससे क्या करूँ उसके लिए। बहरहाल सब आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहिए, खूब कामयाब रहिए। मैं अब अफरा तफरी नहीं करिएगा, मिलना है खामोशी के साथ मिल करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाइएगा। आपके इस मेंबर पर हमारी जमात के बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ़ फरमा हैं, ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो अपने शेख से जो मैंने सीखा उसको मैं बता देता हूँ।